16 सितंबर संध्या काल का समय ग्रहों के राजा सूर्य अपने पुत्र बुध के घर परिवर्तित होने चले हैं। मिथुन राशि में जब वह गए थे तब भी बुधादित्य योग का निर्माण किया था। अभी फिर वह कन्या राशि में अपने बुध के ग्रह में जा रहे हैं, कुमार के घर में जा रहे हैं। फिर से वह अपने पुत्र के घर में स्थित रहेंगे अपनी संक्रांति का नियम पालन करते हुए 1 माह के लिए 17 अक्टूबर तक, 17 अक्टूबर 2020 तक। संध्या के समय 16 तारीख के दिन यह परिवर्तन होना है और आप देख रहे हैं कि इस माह में जो एक चमत्कारिक महीने के रूप में हमारे सामने आ रहा है, सितंबर मंथ 2020 का, खगोलीय घटना की दृष्टिकोण से, ज्योतिषी घटना की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह के परिवर्तन बहुत ही कम, मेरे ख्याल से दुर्लभ ही है। और हमारे जो आज की पीढ़ी है या हमारे साथ के एक पीढ़ी ऊपर के लोग भी है, वही इसके साक्षी बन पा रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे इस माह में सितंबर में 9 की 9 ग्रहों का कुछ ना कुछ परिवर्तन चल रहा है और जो कि एक अद्भुत आश्चर्यजनक खगोलीय घटना है। 1 सितंबर को शुक्र ने अपनी राशि परिवर्तित करी, बुध भी अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं 2 तारीख को। उसके बाद 13 तारीख को गुरु मार्गी हुए। इसी बीच मंगल भी जो अपनी जो स्पीड है, जिसको अपनी गति को चलायमान होते हुए अपने वक्री काल को प्राप्त करेंगे, जो कि बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम देखने में आता है। चंद्रमा के बारे में हम जानते ही हैं कि चंद्रमा पूरे महीने भ्रमण करते हैं अपने 27 नक्षत्रों से, साथ साथ 12 राशियों का पूरा भ्रमण करते हैं। साथ ही साथ सूर्य का भी भ्रमण इस माह हो रहा है, जैसा कि वो अपने नियम को पालन करते हुए चले आ रहे हैं। आगे बढ़ूंगी। इस माह के अंत में शुक्र के बाद यदि कोई राहु केतु के परिवर्तन के बारे में हम बात करेंगे तो राहु केतु इस माह के 23 सितंबर को अपनी राशि का परिवर्तन करने जा रहे हैं और अंत में देखा जाए तो 29 सितंबर के दिन शनि मार्गीय हो रहे हैं। यानी कि 9 की 9 ग्रह में हलचल है इस माह में। ये बहुत बड़ी बात है ज्योतिषीय, आकाशीय, खगोलीय घटना के अनुसार। सूर्य जो कि ऊर्जा के सबसे बड़े कारक हैं, ऊर्जा के पुंज हैं, हमारे सामने साक्षात रेगुलर रोज सुबह सामने रहते हैं। हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है कि अपनी रेगुलरिटी बना के रखिए। चंद्रमा, सूर्य, सारे ग्रह नक्षत्र अपनी दिशाएं, अपनी चाल, अपनी किसी भी चीज में कोई भी किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं और हम ब्रह्मांड से ही बने हैं और ब्रह्मांड से ही हमें सारी चीजें प्राप्त हुई है, पृथ्वी से हमें सारी चीजें प्राप्त हुई है। हमारे आसपास का जो वातावरण है, यहाँ पर सब डिसिप्लिन का बहुत महत्व है और यह बारंबार पृथ्वी पर मनुष्य जाति के लिए संदेश रहता है कि आप अपना डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रखिए और वह बरकरार रहता है जो इस बात पे गौर करता है। सूर्य जो कि आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्म सम्मान के कारक हैं, आकाश में ऊर्जा के कारक हैं, जिनकी वजह से हमारा जीवन चलता है, रोज सुबह हम देख पाते हैं। ऐसे सूर्य जो कि पदों में शिखर को प्राप्त करवाने में सर्वोच्च आगे रहते हैं और उसके अलावा यदि देखा जाए तो शासन प्रशासन के कारक भी सूर्य ही माने गए हैं। मनुष्य में रोगों में हड्डी के रोग और आंखों की तकलीफ, चमड़ी के रोगों में भी सूर्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है और रहता है। सूर्य हर महीने अपनी संक्रांति मनाते हैं। हम सिर्फ मकर संक्रांति की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन संक्रांति मतलब सूर्य का राशि परिवर्तन। तो सूर्य का कन्या राशि में परिवर्तन होने जा रहा है और यह एक बेहद खास परिवर्तन है। पुनः क्योंकि जिस परिवेश में अभी हम जी रहे हैं, जहां हम हर चीज का सामना कर रहे हैं, चाहे वह रोग महामारी हो, हमारी दिनचर्याएं हैं, हमारा एक मानसिक स्तर है, हमारे आर्थिक परिस्थितियां हैं, हमारा एक जीवन यापन का जो एक तरीका जो कि बदल चुका है, हर चीज हमारी आज की परिवेश में बदली हुई है। ऐसे परिवर्ष में सूर्य का संक्रांति करना और अपने पुत्र के घर फिर से पुनः जाना एक हमारे लिए बेहद खास परिवर्तन लेकर आया है सभी 12 राशियों के ऊपर। तो आइए चल के एक बार इस सफर को फिर से तय करते हैं और देखते हैं कि ये प्रभाव कैसा रहेगा सभी राशियों पे। प्रत्येक राशि के लोगों का इस तरह का जो हम परिवर्तन देखते हैं तो सभी के मन में एक प्रश्न उठता है। बहुत से इस तरह की मेरे पास में प्रश्न भी उठ के आए कि यदि हर महीने हर कुछ ना कुछ चेंजेस खगोलीय घटना के होते हैं, हर तारा हर ग्रह नक्षत्र होता है, कोई अच्छा बताता है, कोई बुरा बताता है, तो हम इसको किस तरह से लें।
देखिए, लेने का तरीका हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें तो वही देखना है जो हमें प्रभाव दिए जाते हैं। इसमें हमारे लिए कुछ अच्छे प्रभाव रहते हैं, हमारी जन्म कुंडली का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, हमारे ग्रह नक्षत्र जन्म कुंडली में कौन से किस तरह से बैठे हैं, प्लस हम किस महादशा के अंतराल में चल रहे हैं, यह भी बहुत मायने रखता है। उसके साथ साथ प्रेजेंट जो रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स है, यानी कि गोचर जिसकी बात करते हैं हम, वह हम पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज के तरह से हम इसको ले सकते हैं कि हमारे कुछ दिन तो बहुत अच्छे जाते हैं, कभी कभी कोई दिन हमारा बहुत बुरा जाता है, कोई दिन के समय ही कोई दिन पूरा आधा अच्छा गया, अचानक से कुछ अच्छी घटना घटती है, या अचानक से कोई दुर्घटना के हम ग्रस्त हो जाते हैं। तो यह जो होता है, इसमें हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि सारे ग्रह नक्षत्र जो हमारे लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें वो दिन में अच्छी शुरुआत या हमें वो दिन में अच्छी घटना से मुलाकात कराते हैं, और जो ग्रह नक्षत्र हमारे लिए नेगेटिव फॉर्म में कार्य कर रहे हैं, वो हमें उन दुर्घटनाओं से रूबरू कराते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन इसी तरह से लिया जा सकता है, और मनुष्य को हमेशा धनात्मकता की तरफ बढ़ना चाहिए। जितनी पॉजिटिव आपकी सोच होगी, उतने आपके कार्य बनेंगे। इसलिए हमेशा जो गोचर आपके लिए पॉजिटिव सेंस में कहा गया है, उसको पॉजिटिव वे में लेकर आगे प्रेरणा के लिए बढ़ना चाहिए। जिस गोचर में हमें कुछ सावधान बरतनी चाहिए, जिस गोचर में हमारे लिए कुछ गलत कहा गया है, उसके उपचार करके, उसके उपाय करके हमें उससे भी लर्निंग की तरफ बढ़ना चाहिए और सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। तो दोनों गोचर का हम इस तरह से फायदा उठा सकते हैं, और यही हमारे जीवन का स्वरूप रहता है, कोई अच्छा कोई दिन बुरा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं फिर से एक मैसेज शेयर करना चाहूंगी आप लोगों के साथ में, कि आप अपनी इन राशि का जो देखना चाह रहे हैं परिवर्तन, कि आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए आपको लास्ट में एक वीडियो में हमेशा शेयर करते रहिए, जानिए आपकी राशि। क्योंकि यह जो राशिफल है, मैं चंद्र राशि के आधार पर बताती हूँ, और चंद्र राशि आप अपनी जन्म कुंडली से जान सकते हैं यदि आपको नहीं पता है। यदि आपके पास में जन्म कुंडली नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नाम से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रचलित नाम को जानने के लिए किस अक्षर को आप अनुसरण करें, उसको फॉलो करें, वह मैंने इस बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप शब्दों के अनुसार अपनी राशि को पता कर सकते हैं और आगे इस राशिफल को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का यह परिवर्तन छठे भाव में हो रहा है, रोग ऋण शत्रु के भाव में। सूर्य का आना वैसे बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य सबसे पहले शत्रुओं को कम करते हैं, और रोग के लिए भी आपको कहीं ना कहीं से राहत दिलाएंगे। यदि मैं आगे बात करूंगी, तो मेष राशि में ऋण लेते समय लेकिन आपको सतर्कता बरतनी होगी, आपको बहुत ध्यान से ऋण के तरफ बढ़ना चाहिए। यदि आपके कोई विदेश संबंधी कार्य हैं, वो बन जाएंगे, वहां आपको सफलता मिल जाएगी। आगे मैं देखूंगी तो आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी, आप उसमें कुछ बाधा महसूस करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि इस चीज को मेंटेन कर सकें। यदि मैं साइकोलॉजी और ह्यूमैनिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की बात करूंगी, तो उन्हें इसमें सफलता मिलेगी, वह काफी अच्छा कर पाएंगे इस चीज को। और यदि मैं देखूं तो धन आगमन के भी चांसेस आपके बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपका खर्चा बहुत जबरदस्त बढ़ेगा। आपके साथ में आपको कंट्रोल रखना होगा अपने खर्चों पे। और आपके लिए दूसरा चीज यह है कि आपको अपने शरीर में होने वाले अनिद्रा से समस्याओं को आपको थोड़ा सा जूझना पड़ेगा। आपको इसलिए अपनी दिनचर्या बहुत अच्छी बनानी रहेगी। इसके साथ साथ हड्डी रोग की भी आपको समस्या आ सकती है। तो मेष राशि वालों के लिए यह गोचर मिला जुला रहेगा, धन आगमन होगा, कार्य होंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप जा रहे हैं, तो वहां आपका क्लैरिटी मिलेगी। आप शत्रुओं के ऊपर हावी पड़ेंगे, शत्रुओं का नाश होगा अपने आप, और साथ ही साथ आपको रोगों से भी मुक्ति मिलेगी, लेकिन रोग होने की भी संभावना दोनों तरह से बन रही है। आगे बढ़ूंगी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छा गोचर है, पंचम भाव में सूर्य का आना। शेयर मार्केट में आपको सबसे अच्छा लाभ देंगे वो। शेयर मार्केट के फायदे के साथ साथ अचानक आकस्मिक धन लाभ की भी आपको प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ संतान की तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। संतान के साथ संबंधों में आप मधुरता रखें, अपनी तरफ से उनकी काउंसलिंग करें, डांटना डपटने से थोड़ा दूर रहें। यदि आगे बढ़ूंगी तो बिजनेस में आपको काफी सफलता मिलेगी। आपका बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होगा, आपकी छठी इंद्री कार्य करेगी, और आपको अपने अनुभव के ऊपर भरोसा करके कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। यदि मैं और ज्यादा बात करूंगी तो भाग्य आपको सहयोग देगा। आपका भाग्य में आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपके जो कार्य रुके हुए थे, वो आप कार्य गतिमान होंगे और रुकावट आपकी दूर होगी। आगे बात करूंगी
सर्वांगीण लाभ का एक समय रहेगा, और सर्वांगीण लाभ में भी आपको एक इंटेंसिटी जो मिलेगी बहुत त्वरित मिलेगी, यानी कि स्पीड अप रहेंगे आप, काफी एक्टिवली इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो वृषभ राशि के लोगों के लिए यह गोचर काफी अच्छा माना गया है। आगे बढ़ूंगी मिथुन राशि के लिए। इसमें आपके लिए सबसे पहले आपको स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखना होगा। हृदय संबंधी यदि कोई रोग था या यदि उससे आप जूझ रहे हैं तो उसमें आपको निजात मिल जाएगी। वहां आपको मेडिकेशन अच्छा मिल जाएगा, डॉक्टर अच्छे मिल जाएंगे, या फिर अभी तक जो आपका इलाज चल रहा था वो आपके लिए कार्य करने लग जाएगा। यदि और भी अगर ध्यान देने लायक बात है तो उसमें भी आपको हड्डियों के रोग से आपको अपना थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। माता का स्वास्थ्य का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, और माता के साथ के संबंधों में भी आपको मधुरता रखनी होगी अपनी तरफ से। आपके सामने कुछ भय रहेगा जिससे आप थोड़ा सा अज्ञात भय जिसे हम कह सकते हैं, बेवजह का भय रहेगा, ये आप इससे दूर रहिए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बना के रखिएगा। प्रमोशन के चांसेस काफी रहेंगे, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आपके कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव भी मिल सकता है यदि आप चाहेंगे तो, और कुछ कार्यों में देरी होगी पर वो प्राप्त जरूर होगा, वो कार्य संपूर्ण जरूर होगा। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी यदि आपकी कोई कार्य है या वाहन से रिलेटेड कोई कार्य है, वह भी कार्य संपन्न होगा। तो मिथुन राशि के लिए यह एक मिलाजुला गोचर कह सकती हूँ, अच्छा भी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है कार्यों में, लेकिन एक्टिवनेस आपकी बनी रहेगी। आगे बढ़ूंगी कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए गजब का समय कह सकते हैं, एक अच्छा समय जिसे बोलते हैं। आपके प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं। आप जिस डिपार्टमेंट में मर्जी के अनुरूप कार्य करना चाह रहे थे उस तरह से आपको कार्य मिल जाएगा। आपके अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, और उसके साथ साथ आपको भाग्य का सहयोग भी काफी मिलेगा। यदि मैं पॉजिटिव एनर्जी की बात करूंगी तो पॉजिटिव एनर्जी आपकी काफी बनी रहेगी। आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी आप में गजब का रहेगा। पराक्रम का भी आपके बहुत जबरदस्त बढ़ेगा टाइम। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, लेखन, और यदि मैं देखूं तो फिल्म इंडस्ट्री है, यदि टीवी इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में आप यदि कार्य कर रहे हैं तो इसमें आपको अच्छी सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए काफी अच्छा है। छोटे भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन मधुर होंगे, और उनके साथ में आपको अपने रिलेशन को मेंटेन भी करना रहेगा। तो कर्क राशि वाले अपना कोई नया व्यापार अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और कंफर्टेबल टाइम रहेगा आपके जॉब प्रोफाइल में भी, और आपको काफी उन्नति दिखेगी। सिंह राशि की बात करूंगी आगे। अज्ञात भय दूर होगा। यदि आप किसी अज्ञात भय से ग्रसित हैं तो वो अब आपको वहां से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी है सूर्य। और आगे बढ़ूंगी तो जॉब और बिजनेस दोनों में ही आपका अच्छा टाइम है। आपको कहीं ना कहीं से जो ऑफर आएंगे या आपके व्यापार में या जॉब में, वो आपके फेवर के रहेंगे और आप उसमें अच्छा चयन करने की स्थिति में रहेंगे। वाणी का आपका वर्चस्व रहेगा। आप काफी मतलब कि बॉसी होना एक नेगेटिव फॉर्म है। यदि आप इसमें लीडिंग की अगर मैं बात करूं, लीडरशिप की बात करूं, तो लोग आपकी बात मानेंगे और आप में लीडरशिप क्वालिटी काफी अच्छी डेवलप होगी, और लोग आपका निर्णायक स्थिति को हम समझेंगे, एक्सेप्टेंस देंगे। अपॉर्चुनिटीज काफी कुछ सामने आएगी जिसको आप अवलोकन करके, विवेचन करके काफी आगे बढ़ सकते हैं। कुटुंब में एक अच्छा माहौल रहेगा, ऊर्जा आप महसूस करेंगे घर के अंदर, माहौल में एक अच्छापन में रहेगा, नयापन लगेगा आपको। और इसके साथ साथ रिसर्च और डेवलपमेंट या एनालिसिस वर्क से जुड़े हुए लोगों को काफी सफलता मिल सकती है। और आगे भी देखूं तो एक बेटरमेंट साइड पे जा रहा है टाइम। आकस्मिक लाभ का भी समय है। इन्वेस्टमेंट भी आप काफी अच्छा कर सकते हैं यदि आपके दिमाग में कुछ है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट, या कहीं भी आप अपनी पूंजी का कोई भी अच्छा उपयोग करना चाह रहे हैं तो यह समय एक अच्छा लेकर आया है। कन्या राशि की बात करूंगी। कन्या राशि जिनके साथ ये रहने वाले हैं, जिनकी राशि में ही आने वाले हैं, गजब का आत्मविश्वास आपको देंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य जिसके साथ है यानी पिता जिसके साथ साथ खड़ा हो, वैसा बच्चा हमेशा कॉन्फिडेंट होता है। सिर्फ वैसी ही बिल्कुल आपकी परिस्थितियां बनी रहेगी। और इसके साथ साथ आपका भय गायब हो जाएगा। जो अभी तक आप डर रहे थे, आप लोग रिस्क उठाने की स्थिति में आ जाएंगे। वित्तीय संबंधी आपके काफी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, उनका ध्यान रखिए। हड्डी के रोग में उनको कभी कहीं कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आप नाम कमाने का आपका समय है, एक पहचान बनाने का समय है। यदि आप चाहें तो इस समय को नाम कमाने के लिए भी आपके सामने ऐसे अवसर आपको मिलेंगे। आप भी काफी अच्छे स्वस्थ रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा आप महसूस करेंगे, और उस ऊर्जा के वजह से आप अपने कार्यों को अच्छे से संपन्न करेंगे। आपके साथ में पार्टनरशिप का जो आपको है वो आपको ध्यान देना होगा। हालांकि पार्टनरशिप आपके लिए कार्य करेगी, लेकिन आपको सभी दस्तावेज हैं या फिर नहीं आपको कोई पार्टनरशिप ऑफर हुई है तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना चाहिए।
तुला राशि के लिए बात करूंगी। तुला राशि वह राशि है जिसमें सूर्य अपना नीचस्थ प्राप्त करते हैं, तो तुला राशि के लिए थोड़ा सा ट्राइंग टाइम कह सकते हैं। 12वें भाव में सूर्य का संचरण, सबसे पहले आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। आपके कार्यों में खर्चा अनाप शनाप तरीके से बढ़ेगा। आप खर्चा खुद स्वयं भी खूब करेंगे, तो आप अपने खर्चे के मैनेजमेंट को यानी एक्सपेंसेस को आपको बहुत कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज आपका पैसा जो जमा पूंजी है उसकी वजह से आपको कर्जदार भी बनना पड़ सकता है। सूर्य का तुला राशि में एक नीच स्थिति प्राप्त करने की वजह से आत्मविश्वास में थोड़ी कमी प्राप्त होगी आपको। आप थोड़ा सा डाउन साइड पे फील करेंगे। कष्टकारी समय रहेगा जीवन साथी के लिए भी, थोड़ा सा उसे भी आपको ध्यान देना होगा। हड्डी रोग की समस्या आपकी भी बढ़ सकती है, जीवन साथी की भी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, लेकिन क्रिएटिव फील्ड में आपको बेहद लाभ होने की संभावना है। आपको उसमें काफी सफलता मिलेगी यदि जो लोग लेखन के कार्य क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं। आपका लोन हो जाएगा यदि आप लोन से हैं। लोन में आपको सबसे अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं था, यानी कुछ जगह पे आपको बहुत जबरदस्त लाभ होने की संभावना दिख रही है सूर्य के इस परिवर्तन से। यदि मैं देखूं तो विदेश से आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी बात बन जाएगी। यदि आपका कोई वीजा रुका हुआ है, यदि आप मूव करना चाह रहे हैं, तो विदेश यात्रा आपकी संपन्न हो सकती है, या विदेश से आपका जो व्यापार चल रहा है उसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। कार्यों में जबरदस्त सफलता मिलने के चांसेस है। इनफैक्ट मैं कहूंगी आपका जो पुराना धन था वह भी आपको कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा यदि आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे। वृश्चिक राशि के लिए बढ़ना चाहूंगी आगे। लाभ और आय के स्रोत खुलेंगे। सबसे अच्छी चीज यह है कि आपके लिए लाभ के स्रोत खुल जाएंगे, क्योंकि आपके 11th हाउस में ये हो रहा है। इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। यदि आपकी कोई महत्वाकांक्षा है वह पूर्ण होगी। यदि आप काफी समय से किसी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने में लगे हैं तो ये समय आ गया है। इस एक माह में आप उसके लिए वर्कआउट कर सकते हैं और वो चीज आपको प्राप्त हो सकती है। नया साधन आपके सामने आएगा, आय का नया स्रोत बनेगा, नए नए आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आएगी। आपके पास मल्टीपल चॉइस रहेगी काम करने के लिए और आपको इसमें दिखेगा कि मुझे इससे अच्छी इनकम जनरेट हो सकती है। लोग आपके पास काम लेके स्वयं भी आएंगे। इच्छा पूर्ति का समय मैंने कहा ही है आपके लिए। प्रोग्रेस होगी, आपकी उन्नति का समय भी है। जोड़ों के दर्द से थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे तो उसके लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। मेडिकेशन टाइम से लीजिए, एक्टिव रहिए, नहीं तो आपको हड्डियों की समस्या आपको भी आ सकती है। बीमारियों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर आपको सचेत रहकर चलना रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन का आपको बेहद लाभ मिलेगा। यदि आप ईश्वरीय प्राराधना कर रहे हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो यह एक लाभकारी समय सामने आपके आएगा। बुद्धि में प्रखरता होगी। शेयर मार्केट में आपको लाभ हो जाएगा। संतान आपकी उन्नति करेगी। यदि संतान का कहीं किसी कार्य में, किसी एजुकेशन में कहीं रुकावट आ रही थी, वह रुकावट दूर होगी। तो आपके लिए यह भी गोचर अच्छा कार्य करने वाला है। धनु राशि के लिए बात करूंगी। वृश्चिक के बाद 7.5 के अंतिम चरण को आप लोग देख रहे हैं और नॉर्मली जाती 7.5 वैसे तो काफी कुछ दे के भी जाती है, अच्छा बुरा दोनों। तो यह कुंडली के आधार पर देखा जाता है नॉर्मली। यदि मैं सूर्य की इस परिवर्तन से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करूं तो ऐसे में आपको एक सूर्यदेव का एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है। ये एक अच्छा समय देखेंगे आपके प्रमोशंस के। आगे यदि जॉब में है तो आपको प्रमोशन मिल जाएगा। यदि आप प्रमोशन के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, आपको व्यापार में नया व्यापार करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने व्यापार में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार के लिए भी ये समय काफी अच्छा है। जॉब के लिए भी अच्छा समय है। आपके उच्च अधिकारी, आपके रिपोर्टिंग बॉस प्राइवेट जॉब में देखा जाए तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपको उनसे अपने संबंधों को स्वयं मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। यदि आप अच्छे से चलते हैं, आप स्मार्टली वर्क करते हैं, तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, आपकी बात सुनी भी जाएगी। आगे की बात करूंगी तो नए रोजगार के साधन आपके सामने आएंगे। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, प्रगति का समय है। आप इसको एक प्रगति के समय के तौर पे ले सकते हैं। आपकी एक्टिवनेस, आपकी ऊर्जा काफी बढ़ेगी। आप अपने आप में ऊर्जावान महसूस करेंगे। जो एक डिप्रेशन, एक डलनेस अभी हद तक आप में महसूस कर रहे थे, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। रोगों से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे सूर्यदेव यहाँ पर। यह स्वास्थ्य का लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। देखिए, हड्डियों के सूर्य एक तेज प्रकाश पुंज है, उनका असर कहीं ना कहीं कुछ तरह से तो एसोसिएट होता ही है शरीर के साथ। लेकिन आपकी मेहनत काफी बढ़ने वाली है, आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन उसके फल आपको काफी अच्छे मिलेंगे। इसलिए भागदौड़ करने से हिचकिचाए नहीं। किसी भी कार्य में अभी आपको लग रहा है कि मुझे इसमें काफी काम करना पड़ेगा, तो इस डर से कि क्या पता इतनी सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप इस डर से इस कार्य को ना छोड़ें, उस कार्य को करें और प्रयास करने से आपको 100% लाभ होगा।
आगे बात करूंगी आत्मविश्वास की, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, आत्मविश्वास जबरदस्त छुएगा अपने शिखर को, और इस आत्मविश्वास की वजह से ही आप कई चीजों को पा सकेंगे, आपकी निराशा दूर होगी। मकर राशि के लिए बात करूंगी, दार्शनिकता आपकी बढ़ जाएगी, आप फिलॉसफी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इमोशनल ग्राउंड पे आपका दिमाग चलेगा। इसके साथ साथ भाग्यशाली समय कह सकती हूँ, क्योंकि भाग्य में सूर्य का आना काफी अच्छा माना गया है। इसके साथ साथ यदि देखा जाए, टेलीकॉम इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग, आपके छोटे भाई बहन, इन सबका एक बहुत अच्छा समय रहेगा ये, इन्हें काफी सफलता मिलेगी, और इस तरह के लोग जो कार्य कर रहे हैं इस फील्ड में, इन लोगों के लिए भी समय अच्छा है। आगे और बात करूंगी, टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्रमोशंस जिनके रुके हुए थे अब उनको मिलेगा, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, आपके सामने फाइन आर्ट के कई ऑप्शंस खुल जाएंगे, आपकी एक नाम हो जाएगा किसी, आपकी कोई एक पर्टिकुलर, आप स्कल्पचर में या पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, या यदि कोई आपकी कोई भी कृति है किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई, उसको रिकग्नाइजेशन मिल सकता है इस दौर में। आगे बात करूंगी, एक हायर एजुकेशन के लिए यदि कोई प्लानिंग है आपके बच्चे के लिए, आपकी या आपके बच्चे की कोई हायर एजुकेशन की प्लानिंग है, वो सक्सेसफुल हो जाएगी, अच्छी जगह कोई एडमिशन मिलने के चांसेस हैं, और वह आप सक्सेसफुली उस, यदि किसी कोर्स में है तो वहां भी उसको अच्छे मार्क्स से सफलता मिलेगी। साइकोलॉजिकल ह्यूमैनिटी, इस तरह के जो सब्जेक्ट आजकल है, इसमें यदि आप कार्य करना चाह रहे हैं, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, या इस एजुकेशन को आप लेना चाह रहे हैं, वहां आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। शुरुआत काफी अच्छी रहेगी, इस कह सकते हैं कि किसी नए कार्य की शुरुआत भी अगर आप करना चाह रहे हैं तो वही काफी अच्छी बिगनिंग होगी। कहते हैं ना कि शुरुआत भली, हाफ 50% वर्क हैज बीन डन, तो वही कार्य है, आप अपने इस चीज का रियलाइजेशन रखिए और इस समय का फायदा उठाइएगा। कुंभ राशि की बात करूंगी, कुंभ राशि के जातकों के लिए संभावनाओं का एक दौर सामने आने वाला है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर काफी नियंत्रण रखना होगा। अष्टम भाव में सूर्य चले जाना, यानी आत्मा का सूर्य के पास, सूर्य का आत्मा के कारक है, और आत्मा का अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में जाना, वैसे आत्मा अमर है इसलिए सूर्य को इसका दोष नहीं लगता है, किंतु फिर भी देखिए, दोष जन्म कुंडली में, ज्योतिष में दोष दोषी होता है, उसका कहीं ना कहीं कोई प्रभाव तो आता ही है। आपकी वाणी की वजह से आप काफी कुछ खो सकते हैं इस पीरियड में, तो आपको अपने वाणी के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल रखना होगा, सोच समझ के बात करिएगा। आपके ससुराल पक्ष में आपको उनका मान सम्मान रखना होगा, आपके ससुराल पक्ष के लोगों की बातों को आपको ध्यान देना होगा, अदरवाइज आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ आएगी, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ भी खटपट हो सकती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है वाणी के ऊपर संयम, वाणी के ऊपर संयम रहेगा तो नेचुरली चीजें आपकी नॉर्मल चलेगी। मान सम्मान का अपना ध्यान रखिए, लोगों के साथ बात करते वक्त आप जहां मेहनत कर रहे, सफलता कर रहे थे इतने समय से, अब वहां पे आपको सफलता मिलेगी। एक अच्छी चीज यह है, जिस कार्य के लिए आप काफी दिनों से कार्यरत थे, प्रयत्नरत थे, उसमें आपको सफलता मिलने के काफी चांसेस मिल जाएंगे। प्रयास जारी रखिएगा, आप निराशा मत होइएगा कि नहीं नहीं इतना टाइम से काम कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, इतने टाइम से मैं लगी हुई हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको सूर्य इसमें आपको फायदा दिलाएंगे, आप निराशा नहीं लाएं अपने अंदर। लेखन संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को काफी सफलता मिलने के चांसेस हैं, आकस्मिक धन लाभ के भी चांसेस हैं। LIC से जुड़े हुए लोग हैं जो कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से जुड़े रहते हैं, जिनसे हमें अचानक प्राप्ति होती है, ऐसे लोगों को भी सफलता काफी मिलेगी। आपका गुड़ रहस्य, गुड़ विद्याएं जो होती है, उन सब में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, यदि आप उससे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलने के पूरे चांसेस है। मीन राशि, सबसे आखिरी की राशि के लिए बात करूंगी मैं, गृहस्थ जीवन का आपको विशेष ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा प्रभाव आपके गृहस्थ जीवन पर आने वाला है। आपके रिश्तों को आपको काफी संभालना पड़ेगा, आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी काफी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा आप में आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा, व्यापारी संबंधी, साझेदारी संबंधी में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वहां भी आपको अपने पार्टनरशिप का बहुत ध्यान रखते हुए अपने कम्युनिकेशन को ध्यान रखना होगा, यानी बात करने के तरीके को, वाणी पर आपको भी नियंत्रण रखना है, वाणी से आपका नुकसान हो सकता है और लाभ भी हो सकता है, तो आप अपनी वाणी को कैसे प्रयोग में लाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लंबे समय से जो आपका एक इंतजार था किसी चीज के लिए, वो खत्म होगा और आपको सफलता मिलेगी। या संतान पक्ष भी आपकी अब आपके कार्यों में जुड़ेगी तो उन्हें भी लाभ होगा, और संतान पक्ष को भी लाभ होने के पूरे चांसेस हैं। भागदौड़ और मेहनत आपके साथ जुड़ेगी, आपको काफी चीजों के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, लेकिन उन प्रयत्नों का विफलताओं की तरफ नहीं होगा, वो सफलता की तरफ बढ़ेंगे। तो आपको अपने प्रयास जारी रखना होंगे और आपको सफलता 100% मिलेगी। यदि मैं और बातें आगे करूं तो इसमें आपके आत्मसम्मान चरम को छुएगा, आपका आत्मसम्मान आपके डिसीजंस ठीक कराएगा, और इसके अलावा आपके व्यक्तित्व के ऊपर एक तेज
आपको महसूस होगा कि आप काफी वर्चस्व फील कर रहे हैं अपने अंदर में, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी और आप किसी चीज के लिए इनिशिएटिव लेने की स्थिति में आएंगे। तो मीन राशि के लिए भी सूर्य का यह गोचर काफी अच्छा देने वाला है आपको, आप इसका जरूर फायदा उठाइएगा। तो यह है 12 राशियों के लिए आपके लिए सूर्य के कन्या राशि के परिवर्तन के प्रभाव, और हर राशि के लिए मैंने बताया है। सूर्य के परिवर्तन से वैसे सबको लाभ ही होता है अक्सर, लेकिन यहाँ सूर्य कुछ रिश्तों पे तेज पुंज है, इसलिए रिश्तों पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, या यदि किसी भी तरह की आपको आपकी राशि के अनुसार किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको दिख रही है, तो सूर्य के उपाय यदि मैं बात करूंगी तो उसमें आप सबसे पहले तो सूर्य को रेगुलर जल चढ़ाइए, सूर्य की आराधना करिए, गायत्री मंत्र का जितना आप जाप कर सकते हैं गायत्री मंत्र का जाप करिए, सूर्य को अर्घ देते समय भी आप गायत्री मंत्र का आप बोल सकते हैं, और इसके साथ साथ सूर्य के बीज मंत्र का भी आप अर्घ देते हुए देख सकते हैं। रेगुलर नहीं दे सकते हैं जल, तो कम से कम अपनी कार्यशैली में, अपनी दिनचर्या में रविवार के दिन जरूर आप सूर्य को अर्घ प्रदान करें, वो भी 8 बजे के पहले पहले दे दें तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज वह किसी भी काम का नहीं रहता है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हैं, जो लोग रेगुलर करेंगे उन्हें उतना ही फल मिलेगा, उतना ही उनके सफलता कदम चूमेगी। यदि नहीं कर सकते हैं तो आप रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत जरूर पढ़िए, गायत्री मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं उतना करिए, 1 माला 11 माला तक कर सकते हैं, और इसके साथ साथ विष्णु जी की भी, ब्रह्मा जी की भी जितनी आराधना कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की आराधना तो वैसे नहीं इतनी होती, कई लोग करते भी हैं, लेकिन आप ब्रह्मदेव के बीज मंत्र का भी अगर जाप करते हैं तो सूर्य के फलों की अच्छी प्राप्ति होती है। तो कहने का ये मतलब है कि एक अच्छा समय है, इस बुरे परिवेश में हमारे लिए इस तरह के गोचर होते रहे तो हम कहीं ना कहीं रिलीफ महसूस करेंगे, और हमारा कहीं ना कहीं कोई उत्थान होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इसी चीज के साथ में आपका कोटि कोटि धन्यवाद फिर से मैं आपके सामने देती हूँ, और अपने इस चैनल के लिए, आपके सब्सक्रिप्शन के लिए, आपके लाइक के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बम बम भोले, हम फिर मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए चीज के ऊपर। नमस्कार।